स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने यः पाठः प्रवर्तते यत्र लक्षणायाः निरूपणं करोति पण्डितराजः। तत्र सामान्येन लक्षणायाः भेदमीमांसा प्रस्ताविता। इदानीं प्रतिभेदं लक्षणायाः उदाहरणं प्रस्तोतुम् उपक्रमते ग्रन्थकारः। तद्वयं पश्यामः। अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति तत्र निरूढ़लक्षणायाः इति। तो सबसे पहले लक्षणा के जो दो प्रकार हैं, निरूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा, उसमें निरूढ़ा लक्षणा के उदाहरण देते हैं। देखिए, अनुकूल प्रतिकूलानुलोम प्रतिलोम लावण्यादयः उदाहरणं नीलादयश्च। निरूढ़ा लक्षणा के जो उदाहरण हैं वो हैं अनुकूल, प्रतिकूल, अनुलोम, प्रतिलोम और लावण्यादय। तत्र उपपत्तिं दर्शयति धर्मस्यायम अनुकूलः। अब ऐसा किसी ने प्रयोग किया, यह व्यक्ति जो है वो बड़ा धार्मिक है और धर्म के अनुकूल है। लेकिन अनुकूल शब्द का जब हम व्युत्पत्ति करते हैं तो वहाँ पर कूलानुगतः, कूलस्य अनुगतः अनुकूलः ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। तो कूल शब्द का अर्थ होता है किसी भी नदी का तट, हाँ, सरित तीरम, है ना, कूल पदार्थः। तो अब यहाँ पर जो कूलानुगतत्व रूप अर्थ है, अनुकूल शब्द का जो वाच्यार्थ है वह बाधित हो रहा है धर्म के साथ, है ना। धर्मस्य अनुकूलः अयम्। तो यहाँ पर जो नदी के तट के अनुगत जो है ऐसा अर्थ तो बाधित हो रहा है अनुकूल शब्द का। तो क्या होगा, लक्षणा होगी, ठीक है, सादृश्य संबंध से। अब सादृश्य संबंध भी जो होता है वह किसी धर्म से, समान धर्म से प्रयुक्त होता है। तो वह समान धर्म क्या है, तो एक क्रिया प्रवणत्व, ठीक है, एक क्रिया प्रवहणत्व रूप धर्म है। जैसे अनुकूल व्यक्ति में एक क्रिया प्रवहणत्व धर्म रहता है, वैसे ही एक क्रिया प्रवहणत्व धर्म इस व्यक्ति में है। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं अयम अनुकूलः। तो अनुकूल माने ये धर्म के प्रति स्थिर मन है कोई व्यक्ति, उसको कहेंगे धर्मस्यायम अनुकूलः। तो सादृश्य संबंध से अनुकूल शब्द की लक्षणा हो जाएगी अनुगुण में, हाँ, अयम धर्मस्य अनुगुणः, ठीक है, धर्मानुगुण्यम अस्मिन् अस्ति। उसी प्रकार से धर्मस्यायम प्रतिकूलः ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जो धर्म के विरुद्ध है, ठीक है। तो विरुद्धत्व रूप सादृश्य संबंध से वहाँ पर लक्षणा हो जाती है प्रतिकूल अर्थ में, ठीक है। और यहाँ पर एक ही उदाहरण का उपपत्ति दिखा रहे हैं पंडित राज। जो अन्य उदाहरण दिए ना सादृश्य संबंध के, जैसे अनुलोम है, तो अनुलोम शब्द का अर्थ होता है स्थिर केश, है ना। लोम शब्द का अर्थ केश होता है। तो अनुलोम शब्द भी जो है वो अनुलोम, प्रतिलोम, ये व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं ना शब्द। तो ये अनुकूल प्रतिकूल अर्थ में ही प्रायः प्रयुक्त होते हैं कि ये प्रतिकूल प्रतिलोम है, ये अनुलोम है, ठीक है। तो अब देखिए, अनुलोम जाति शंकरः ऐसा कोई प्रयोग करता है शब्द प्रयोग। तो अनुलोम जाति शंकरः, यह जो प्रयोग है, यहाँ पर जो अनुलोम शब्द का वाच्यार्थ है स्थिर केशत्व रूप, वह तो बाधित है, जाति संकर के साथ उसका अन्वय बाधित हो जाएगा। तो वहाँ पर
सादृश्य संबंध से व्यक्ति विशेष में अनुलोम शब्द की लक्षणा व्यक्ति विशेष में जो संकर जातीय व्यक्ति है उस व्यक्ति विशेष में उसकी लक्षणा होती है। ठीक है, तो देखिए धर्मस्यायम अनुकूलः इत्यादौ मुख्यार्थस्य कूलानुगतत्वादेः। मुख्यार्थ क्या है अनुकूल शब्द का? तो कूलानुगतत्व रूप मुख्यार्थ है। तो तस्य मुख्यार्थस्य बाधात, तो वह जो कूलानुगतत्व रूप मुख्यार्थ है अनुकूल शब्द का, वह उसका जो अन्वय है वो धर्म से इस षष्ठ्यंत पद का जो अर्थ है उसके साथ बाधित हो जाएगा। बाधित हो जाने के बाद अनादि प्रयोग प्रवाहवशात। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रयोग का कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, क्यों? कूलानुगत रूपार्थ के वाचक अनुकूल शब्द का प्रयोग अनुगुण अर्थ में कर रहा है वक्ता, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन अनादि प्रयोग प्रवाह है, पता नहीं कब से इस प्रकार का प्रयोग होता आ रहा है। कौन पहला वक्ता था जिसने अनुगुण रूपार्थ में अनुकूल शब्द का प्रयोग किया था, है ना? तो तस्मिन् अर्थे तदवाचकस्य पदस्य प्रयोगम कश्चित् वक्ता चक्रे, हाँ, पुरा काले तस्मादेव कालात् अज्ञात कालात् अयम प्रयोग प्रवाह। इस अर्थ में इस शब्द का जो प्रयोग प्रवाह है उस प्रयोग प्रवाह के कारण एक वस्तु प्रवणत्वात्मना, एक वस्तु प्रवणत्व, एक वस्तु के प्रति जो प्रवणता है अर्थात उसकी जो स्थिरता है, स्थैर्य है एक वस्तु में, तादृश रूप सादृश्य संबंध से, क्योंकि सादृश्य संबंध भी तो सादृश्य संबंध भी दो प्रकार से मानते हैं आचार्य। एक तो मानते हैं कि साधारण धर्म रूप ही होता है सादृश्य संबंध, और दूसरे आचार्य मानते हैं कि सादृश्य संबंध जो होता है वह किसी एक समान धर्म के कारण साधारण धर्म से प्रयोज्य होता है। अर्थात कोई एक साधारण धर्म जो दो जनों में होता है, दो अर्थों में होता है, उससे उत्पन्न होता है उन दो व्यक्तियों में सादृश्य संबंध। ठीक है, तो जो कोई भी हो, या तो तद्रूप माने अथवा तज्जन्य माने, तत्प्रयोज्य माने हम सादृश्य संबंध को। वहाँ पर जो साधारण धर्म है वह है एक वस्तु प्रवणत्व। जैसे कूलानुगत व्यक्ति में एक वस्तु प्रवणत्व रहता है, हाँ, प्रवाह जैसे होता है ना, जल प्रवाह, तो उसमें कूलानुगतत्व रहता है। तो एक वस्तु प्रवणता जैसे प्रवाह में रहती है, वैसे ही एक वस्तु प्रवणता इस व्यक्ति में है जिसको अनुकूल कहा जा रहा है। तादृश समान धर्म के कारण कूलानुगतादि रूप शक्यस्य, कूलानुगत रूप जो वाच्यार्थ है उस वाच्यार्थ की सादृश्य संबंधेन, उस वाच्यार्थ का जो सादृश्य संबंध है उस संबंध से अनुकूलादि शब्दों के द्वारा अनुगुणादि लक्ष्य अर्थ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। माने अनुकूल शब्द की लक्षणा सादृश्य संबंध से अनुगुण रूप अर्थ में होती है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रतिकूल, अनुलोम, प्रतिलोम, और एक और शब्द है लावण्य। आप जानते होंगे लावण्य, है ना? तो वहाँ पर भी क्या है लवणस्य भावः लावण्यम। ठीक है, अब यहाँ पर लावण्य शब्द का जो वाच्यार्थ है वो तो क्या होगा, है ना, लवणपन यानी नमकीनता, ऐसा कहें उसको, माने नमकता, और क्या कहेंगे उसको, क्योंकि भाव में प्रत्यय है। लेकिन लावण्य शब्द का जो प्रयोग है वो सौंदर्य के लिए होता है ना। लावण्यम भात्यस्याह तनौ, तो अब क्या नायिका के शरीर में नमक का भाव भाषित हो रहा है क्या? हाँ, तो वहाँ पर लावण्य शब्द का जो वाच्यार्थ है ना, लवणता, वह उसका वाच्यार्थ वहाँ पर नहीं रहेगा, वहाँ पर उसका लक्ष्यार्थ हो जाएगा। ठीक है, सादृश्य संबंध से सौंदर्य में लक्षणा हो जाती है। और संबंध, सादृश्य संबंध का जो प्रयोजक धर्म है वो क्या है, तो हृदयंगमत्व।
तो जैसे लवण में हृदयंगमत्व रहता है, आप में से बहुत ऐसे, बहुत क्या प्रायः सभी जन ऐसे होते हैं जो बिना नमक के भोजन नहीं करते। कई तो ऐसे भी होते हैं जो भोजन बनने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी और कमी है थोड़ी। हाँ, लवण प्रयुक्तमपि भोजनम पुनः लवणीकुर्वन्ति जनाः, है ना। तो लवण जो होता है वो हृदयंगम होता है ना, जनों के। इसीलिए हृदयंगमत्व रूप सादृश्य संबंध से सौंदर्य रूप अर्थ में लावण्य शब्द की लक्षणा हो जाती है। जैसे लवण हृदयंगम होता है, वैसे ही सौंदर्य जो होता है वो मनुष्यों के हृदयंगम होता है, सर्व मनोहारी होता है। इस संबंध से लावण्य शब्द की लक्षणा जो लवणता रूप अर्थ का वाचक है, उस शब्द की लक्षणा सौंदर्य रूप अर्थ में हो जाती है। ठीक है, ये सभी जो लक्षणाएं हैं, है ना, वे सभी लक्षणाएं कैसी हैं? अनादि प्रयोग प्रवाह से आ रही हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये सादृश्य संबंध से प्रयुक्त लक्षणाएं हैं। अब आगे एक उदाहरण देते हैं, उसको देखिए। एवं नीलादि पदानां लाघवात् गुणगत जाते एव शक्यतावच्छेदकतया हाँ गुणद्रव्ययोः नीलो घटः इत्यादौ सामानाधिकरण्येन अन्वयस्य अनुपत्तेः। देखिए, ऐसे तो नील शब्द जो है वह गुणी का भी वाचक हो सकता है, गुण का भी वाचक हो सकता है। ठीक है, गुणे शुक्लादेव पुंसी गुणलिंगास्तु तद्वती, ये अमरकोश की पंक्ति है। लेकिन इसमें ऐसा मति है आचार्यों की कि अगर आप गुणवाचक नीलादि शब्दों का शक्य नीलादि गुण मानते हो, तब उनमें अनुगत जो शुक्लत्वादि जातियां हैं उनका लाभ होगा शक्यतावच्छेदक धर्म के रूप में। ठीक है, लेकिन अगर आप नीलादि पदों का शक्य तद्गुणवान को कहेंगे, है ना, नीलो घटः इत्यादि स्थल में, यहाँ पर भी दो प्रकार से बात होगी। देखिए, पर अभी आप इतना समझिए कि अगर नील शब्द गुणवाचक जो नील शुक्ल पीत इत्यादि शब्द हैं, इनका वाचक अगर आप गुणवान को मानेंगे, गुणी को मानेंगे, जो द्रव्य है उसको मानेंगे, तो उनमें आपको शक्यतावच्छेदक के रूप में किसका लाभ होगा? गुण का लाभ होगा, गुणगत जाति का लाभ नहीं होगा। तो वह जो गुण है वह अननुगत होता है, जाति के समान अनुगत नहीं होता। ठीक है, अनुगत प्रतीतिकारी नहीं होता गुण। इसीलिए कहते हैं कि गुण को नीलादिपद शक्यतावच्छेदक मानने पर, हाँ, अननुगत गुण को नीलादिपद शक्यतावच्छेदक मानने पर गौरव आएगा। वहीं अगर शुक्लत्व नीलत्वादि जातियों को हम शक्यतावच्छेदक माने तो लाघव होने के कारण, शक्यतावच्छेदक में लाघव हो जाएगा ना, क्योंकि जाति तो एक ही होती है ना। तो अनुगत जाति का लाभ शक्यतावच्छेदक धर्म के रूप में होने के कारण लाघव हो रहा है। इसीलिए नीलादि पदों का जो शक्य है वह गुण मानना चाहिए, न कि गुणी। ठीक है, अंतर बस इतना है कि जब आप शक्य गुण नीलादि पदों का शक्य गुणी को मानेंगे तो शक्यतावच्छेदक धर्म के रूप में गुण का लाभ होगा, क्योंकि प्रकारतया जो है अन्वय गुण का ही होगा। ठीक है, विशेष्य में। लेकिन अगर आप नीलादि पदों का शक्य नीलादि गुण को मानते हैं तो तद्गता जो जाति है शुक्लत्व नीलत्व आदि, वे जातियां आपको शक्यतावच्छेदक धर्म के रूप में लब्ध होंगी। ठीक है, तो उन अनुगत जातियों के शक्यतावच्छेदक धर्म के रूप में प्राप्त होने से लाघव होगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा मान करके, माने नील पद का शक्य गुणी को न मान करके गुण को मानते हैं ये। तो जब हम नील पद का शक्य गुण को मानेंगे तब विचार कीजिए। ठीक है,
वही कहते हैं नीलादिपदानाम लाघवात गुणगत जाते एव। गुणगत जाति माने नीलत्वादि जो जातियां हैं उन जातियों का ही सख्यतावच्छेदकता होने के कारण गुणद्रव्ययोः नीलो घटः इत्यादौ। अब देखिए नीलो घटः में अगर आप नील पद का अर्थ गुणी मानते तब तो कोई बाध ही नहीं है, मुख्यार्थ बाध ही नहीं है ना, क्योंकि एक धर्मी बोधकता दोनों हाँ पदों में आ गई ना, तो समानाधिकरण्य जो है वो उपपन्न हो जाएगा, है ना। समान विभक्ति में निर्दिष्ट जो पद होते हैं उनका अभेद संबंध से अन्वय होता है, लेकिन ये देखना चाहिए कि क्या उन दोनों पदों में एक धर्मी बोधकता है कि नहीं। एक धर्मी बोधकता होने पर ही अभेद संबंध से उनका बोध हो सकता है, क्योंकि वो नियम भी है ना, निपातातिरिक्त नामार्थयोः अभेदातिरिक्त संबंधेन अन्वय बोधः अभित्पन्नः। ठीक है, नामार्थ जो दो होते हैं उनका अभेद संबंध से बोध होता है, अभेदातिरिक्त संबंध से उनका जो अन्वय है वो अव्युत्पन्न है, असिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दो नामार्थ मान लिए जाएंगे अगर कब, अगर हम नील पद का अर्थ गुणी करते हैं तब, लेकिन यहाँ पर नील पद का अर्थ गुणी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा है नील पद का अर्थ हमको गुण करना है, क्योंकि ऐसा करने पर गुणगता जाति जो अनुगता है नीलत्वादि उसका सख्यतावच्छेदक रूप में लाभ होने के कारण लाघव होगा। इसीलिए नील शब्द का अर्थ होगा नील गुण, न कि नील गुणवान। तो नीलो घटः का इसीलिए पहले बोल रहे हैं गुणद्रव्ययोः, अर्थात नील पदार्थः गुणः घट पदार्थः द्रव्यम। ठीक है, तो गुणद्रव्ययोः नीलो घटः इत्यादौ सामानाधिकरण्येन अन्वयस्य अनुपपत्तेः। अब देखिए दोनों यदि एक धर्मी के वाचक होते हैं पद, उन पदों के अर्थों में ही सामानाधिकरण्य होता है, और ऐसे ही अर्थों में सामानाधिकरण्य संबंध से अन्वय हो सकता है, अर्थात अभेद संबंध से अन्वय हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब एक पदार्थ जो है वो गुण पदार्थ है, दूसरा पदार्थ जो है वो द्रव्य पदार्थ है ना। भले यहाँ पर एक समान विभक्तिकत्व है दोनों पदों में, लेकिन एक पद जो है वो गुणवाचक है, दूसरा पद जो है वो द्रव्यवाचक है, तो भी यहाँ पर उनके अर्थों में अभेद संबंध से उनका अन्वय नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या करें, अभेद संबंध से अन्वय तो करना पड़ेगा, क्योंकि समान विभक्तिकतया निर्देश है दोनों अर्थों का, है ना। तो कहते हैं देखिए ऐसा कीजिए, अभेद में जो प्रतियोगी पदार्थ है ना गुण, वह अर्थ मत कीजिए, वह तो नील शब्द का वाच्यार्थ है। आप ऐसा कीजिए, नील शब्द में लक्षणा कर लीजिए, ठीक है, और लक्षणा से उस नील शब्द का अर्थ कर लीजिए नीलवान। ठीक है, तो नीलवान जब अर्थ हो जाएगा तब नील पदार्थ का अभेदेन अन्वय घट पदार्थ के साथ होने में कोई बाध नहीं है, क्योंकि एक धर्मी है दोनों। ठीक है, तो दोनों द्रव्य हो जाएंगे ना फिर तो फिर अभेद इनका बाधित नहीं होगा। तो वही कहते फिर बोध कैसा होगा, नीलवद भिन्नो घटः, ऐसा बोध होगा। अभी तो क्या बोध हो रहा है, नीला भिन्नो घटः, मैंने नील गुणा भिन्नो घटः। तो नील गुणा भिन्नो घटः ये बोध तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नील गुण जो है वो भिन्न पदार्थ है, और भिन्न पदार्थ में कभी अभेद नहीं होता, दो अलग पदार्थों में कभी अभेद नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि समवाय संबंध से, क्योंकि नील शब्द का जो वाच्यार्थ है नील गुण, उसका अपने धर्मी द्रव्य में समवाय संबंध होता है। तो समवाय संबंध से नील रूप जो गुण है उसका जो संबंधी है समवाय संबंध से नील गुणवान द्रव्य, उस द्रव्य में नील गुणवती
लक्षणा भवति समवाय संबंधेन। ठीक है, तो समवायात्मना गुणरूप शक्यस्य संबंधेन, गुणरूप जो वाच्यार्थ है नीलपद का, उस वाच्यार्थ की समवाय संबंध से नीलादि शब्दों के द्वारा गुणिनः लक्ष्यन्ते, गुणिनः लक्ष्यन्ते, जो नील गुण वाले हैं गुणी, वे लक्षित होते हैं, अर्थात उनमें लक्षणा होती है। तो अब देखिए, नील पद का अर्थ अब नील गुण नहीं है, लक्षणा से उसका अर्थ हमने कर दिया नील गुणवान। ठीक है, तो नील गुणवद भिन्नो घटः, इस प्रकार के शब्द बोध में कोई बाध नहीं होने के कारण उपपत्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस यहाँ पर भी क्या है, ये भी प्रयोग जो है वहाँ पर लक्षणा का कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार के भी जो प्रयोग हैं वो अनादि प्रयोग प्रवाह के कारण किए जा रहे हैं। अत्रापि गुणवाचकस्य नीलवदस्य गुणवती लक्षणायाः किमपि प्रयोजनं नास्ति, अयमपि लाक्षणिकः प्रयोगः अनादि प्रयोग प्रवाहादेव सिद्ध्यतीति मनसि कुर्वन्तु। अब देखिए, तत्राद्य वर्गे सादृश्य संबंधेन द्वितीय वर्गे च तदितर संबंधेन लक्षणायाः प्रवृत्तेः निरूढायामपि गौणीत्व शुद्धत्वाभ्यां द्वैविध्यमामनन्ति आचार्याः इति कर्तृपदमत्र अध्याहार्यमस्ति। वस्तुतः अन्ये ये आलंकारिकाः बभूवुः ते निरूढलक्षणायां तथा भेदकल्पनां न चक्रिरे। अस्तु, इदं प्रथमतया आचार्य जगन्नाथ एव निरूढलक्षणायां भेदमीमांसां चिकीर्षति। अस्तु, अन्य आचार्यों ने ऐसा नहीं किया है। यतो हि आलंकारिकाणां निरूढलक्षणायां तथा श्रद्धा एव न भवति, यतो हि आलंकारिकाणां मुख्य प्रतिपाद्यतया व्यञ्जना एव भवति। व्यञ्जनायाश्च अवकाशः निरूढलक्षणायां न भवति, यतो हि प्रयोजनरूपार्थमेव अविधत्ते व्यञ्जना, अत्र च प्रयोजनं न भवति इति कृत्वा व्यञ्जनायाः अनवकाशत्वात्, व्यञ्जनायाः अप्रसरत्वात् निरूढलक्षणायां श्रद्धां न दर्शयन्त्यालंकारिकाः इति अस्ति प्रसिद्धिः। परन्तु अत्राचार्य जगन्नाथः निरूढलक्षणायामपि गौणीत्व शुद्धात्व इति भेदद्वयं दर्शयति। अस्तु, तो अब गौणी और शुद्धा ये जो दो भेद हैं लक्षणा के, उनमें भेदक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ये तो आप जानते हैं पहले से, काव्य प्रकाश आदि में भी आपने पढ़ा ही है कि लक्षण, वहाँ पर जो लक्षणा का प्रयोजक संबंध होता है, हाँ, अगर वह सादृश्य संबंध है ना, लक्षणा के जो तीन हेतु होते हैं, मुख्यार्थ बाध तत्संबंध रूढ़ि प्रयोजनान्यतरच्च, उनमें से जो संबंध है, अगर वह संबंध शक्यार्थ का तदितरार्थ के साथ सादृश्य संबंध होता है तो वह लक्षणा गौणी लक्षणा कहलाएगी। और अगर वह संबंध सादृश्येतर कोई कार्य कारण भाव आदि होता है तो वह लक्षणा शुद्धा लक्षणा कहलाती है। अब देखिए, शुद्धा लक्षणा का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, क्योंकि वहाँ पर अनेक संबंध हो सकते हैं। गौणी लक्षणा का जो क्षेत्र है वह शुद्धा की अपेक्षा कुछ कम है, क्योंकि वो एक ही संबंध से होती है, जो कि है सादृश्य संबंध। अब यहाँ पर देखिए, पहले जो आचार्य ने उदाहरण दिए, अनुकूल प्रतिकूल अनुलोम प्रतिलोम लावण्यादयः, एतावन्ति उदाहरणानि गौणी लक्षणायाः सम्पद्यन्ते, यतो हि एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु लक्षणा सादृश्य संबंधेन प्रवर्तते। अस्तु, इन सभी उदाहरणों में लक्षणा सादृश्य संबंध से होती है, इसीलिए ये सभी उदाहरण गौणी लक्षणा के हैं। ठीक है, और एक जो उदाहरण दिया अंतिम में, नीलो घटः,
वह जो उदाहरण है वह नारायण, वह उदाहरण है शुद्धा लक्षणा का, क्योंकि वह सादृश्येतर संबंध समवाय से प्रवृत्त होती है लक्षणा वहाँ पर। ठीक है, तो सादृश्येतर समवाय संबंधेन प्रवर्तमानत्वात् नीलो घटः इत्यत्र शुद्धा निरूढ़ा लक्षणा अस्ति। अस्तु, पूर्वोदाहरणेषु गौणी निरूढ़ा लक्षणा अस्ति इति द्वैविध्यं निरूढ़ा लक्षणायाः अपि भवति इति पण्डितराजस्य विवरणम्। अस्तु, इदानीं सारोपासाध्यवसानाख्यौ यौ भेदौ स्तः लक्षणायाः तयोः मीमांसां विषयीकरोति तद्वयं पश्यामः। विषय-विषयिणोः पृथङ् निर्दिष्टयोः अभेदः। विषय और विषयी, विषय माने जो अभेद का विषय है, अर्थात जो आरोप का विषय है, अर्थात जो उपमेय पदार्थ है, प्रस्तुत पदार्थ जो है उसको कहेंगे आरोप का विषय। ठीक है, और विषयी माने जो आरोप्यमान है, अर्थात जो अप्रस्तुत पदार्थ है। हाँ, मुखचंद्र इस स्थल में नायिका के मुख का अगर वर्णन कर रहे हैं तो प्रस्तुत हो जाएगा मुख, इसीलिए उसको कहेंगे हम आरोप का विषय। और अप्रस्तुत जो चंद्र पदार्थ है वह हो जाएगा आरोप्यमान, अर्थात उसका आरोप हम कर रहे हैं मुख, प्रस्तुत पदार्थ मुख पर, इसीलिए विषयी कहते हैं जो आरोप्यमान उपमान पदार्थ होता है उसे, और विषय कहते हैं जो प्रस्तुत उपमेय पदार्थ होता है प्रस्तुत उसे। तो अगर विषयी और विषय दोनों प्रथम निर्दिष्ट होते हैं, अर्थात स्वस्ववाचक पद के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं और उनका अभेद संबंध होता है। अभेद संबंध कब होगा उनमें? जब वे दोनों समान विभक्तिक पद के द्वारा उपस्थापित होंगे। अस्तु, यदा विषय विषयिणौ समान विभक्तिकाभ्याम पदाभ्याम उपस्थाप्येते तदा तत्र तयोरभेद संबंधेन अन्वयो भवति। तो ऐसे विषय और विषयी जो दोनों अपने वाचक पदों के द्वारा उपस्थापित हैं, अर्थात उन दोनों के वाचक पद वाक्य में अभिहित हैं और वे दोनों पद समान विभक्तिक हैं। अभेद संबंध से अनुभव होने का मतलब क्या है? उन दोनों में समानाधिकरण्य होना। और समानाधिकरण्य कब आएगा? जब दोनों समान विभक्तिकतया निर्दिष्ट होंगे। तो जहाँ पर पृथक निर्दिष्ट विषय और विषयी में अभेद संबंध होता है, ऐसी लक्षणा को उसको हम आरोप कहते हैं। पहले तो उसको हम आरोप कहते हैं, लक्षणा नहीं, उसको पहले हम आरोप कहते हैं। उसी प्रकार से अपृथक निर्दिष्ट जो विषय है, ठीक है, विषयी और ऐसे विषय के होने पर विषयी के साथ जो उसका अभेद है, उस अभेद को हम अध्यवसान कहते हैं। आरोप और अध्यवसान की परिभाषा दे रहे हैं पंडित राज। आरोप ऐसे अभेद को कहा जाता है, दोनों जगह ही अभेद ही है। अध्यवसान भी अभेद को ही कहते हैं, आरोप भी अभेद को ही कहते हैं। ऐसा अभेद जो जिसमें आरोप, उस अभेद का विषयी और विषय दोनों पदेन उपात्त होते हैं, तो उस अभेद को हम आरोप कह देंगे। और अगर उस अभेद में केवल विषयी का वाचक पद श्रुत होगा, विषय का वाचक पद नहीं रहेगा, ऐसे अभेद को हम कहते हैं अध्यवसान। ठीक है, तो अपृथक निर्दिष्टे विषये सति, विषय का पृथक निर्देश नहीं किए जाने पर, अब ऐसा नहीं कहेंगे कि निर्देश ही नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर ऐसा मानते हैं कि विषयी वाचक जो पद है उसके द्वारा ही लक्षणा से विषय का निर्देश किया जाता है।
तो कहने का अभिप्राय जहाँ पर केवल विषयीवाचक पद ही वाक्य में रहे, पृथक विषयवाचक पद का निर्देश न हो, तो ऐसा जो अभेद है, विषयी का जो अभेद है विषय के साथ, उस अभेद को हम अध्यवसान कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रथम जो आरोप रूप अभेद है उससे सहित जो लक्षणा होगी उसको कहेंगे सारोपा लक्षणा। ठीक है, कितना बढ़िया समझाते हैं पंडित राज। पहले ऐसा नहीं सीधा सारोपा बोल दिया उसको, पहले बताया कि यह जो अर्थ है पदार्थ वो आरोप पदार्थ है, और इस प्रकार के आरोप पदार्थ के साथ जो लक्षणा होगी उसको हम सारोपा लक्षणा कहेंगे। ठीक है, तत्र आद्येन अर्थात आद्येन अभेदेन आरोप रूपेण अभेदेन सहिता या लक्षणा अस्ति सा सारोपा लक्षणा। द्वितीयेन अध्यवसानाख्येन अभेदेन सह वर्तमाना या लक्षणा अस्ति सा साध्यवसाना लक्षणा अस्ति। अस्तु, इस प्रकार से आपको सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा को जानना चाहिए। ये तो आपने पहले जान लिया है कि गौणी और शुद्धा का भेदक क्या होगा। गौणी माने सादृश्य संबंधेन प्रयुक्त लक्षणा गौणी होगी, तदितर संबंध से प्रयुक्त लक्षणा शुद्धा लक्षणा होगी। और अब आपने ये जान लिया कि सारोपा क्या है और साध्यवसाना क्या है। ठीक है, अब यहाँ से ये प्रतिभेद उदाहरण का निरूपण करेंगे। देखिए श्री हरि उदाहरणानि च मुखम चंद्रः इत्यादीनि गौण्याः सारोपायाः। ये गौणी सारोपा लक्षणा का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि मुख जो प्रस्तुत पदार्थ है आरोप का विषय वह भी निर्दिष्ट है, पृथक माने उसका वाचक पद है, और आरोपक विषयी माने आरोप्यमाण जो है प्रस्तुत पदार्थ चंद्र वह भी यहाँ पर पृथक पद के द्वारा निर्दिष्ट है। ठीक है, तो इसीलिए विषय विषयिणोः पृथक निर्दिष्टत्वात् इयं सारोपास्तीति निश्चितम। ये तो निश्चित हो गया कि ये सारोपा है, और उसमें भी चंद्र सादृश्य से लक्षणा होगी, माने सादृश्य संबंध से लक्षणा होगी चंद्र पद की, है ना। तो इसीलिए सादृश्य संबंध से होने के कारण ये गौणी लक्षणा है, ये भी सिद्ध हो गया। आगे उपपत्ति भी देंगे वैसे पंडित राज, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं अभी से, और द्वारा भी हम रिपीट करेंगे उसको तो दृढ़ हो जाएगा। तो गौणी क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर चंद्रपद की जो तत्सदृश अर्थ में जो लक्षणा होने वाली है वह सादृश्य संबंध से होगी, और इसलिए गौणी हो गई, और दोनों विषय और विषयी पृथक निर्दिष्ट हैं, इसीलिए सारोपा हो गई। अब यहाँ पर विचार ये कीजिए, आगे तो बस पंडित राज यही बताएंगे कि कैसे यहाँ पर किस शब्द की लक्षणा किस अर्थ में होती है। ठीक है, पर अब आप विचार करने की आवश्यकता ये है कि लक्षणा जो है वो यहाँ पर होगी कैसे, मुख्यार्थ बाद कैसे होगा। तो मुख्यार्थ बाद इसलिए होगा क्योंकि चंद्र और मुख दोनों ही जो पद हैं वो प्रथमा के एक वचन में प्रयुक्त हैं। ठीक है, तो प्रथमा के एक वचन में प्रयुक्त होने के कारण उनमें समानाधिकरण्य होना चाहिए, और समानाधिकरण्य होता है तो उन दोनों के वाचक जो अर्थ हैं उनका अभेदेन अन्वय होना चाहिए। लेकिन यह जो इन दोनों के मध्य अभेद है वह बाधित है। क्यों? समानाधिकरण्य जो है वो बाधित है। क्यों? क्योंकि समानाधिकरण्य जो होता है वो एक धर्मी बोधकत्व रूप होता है। ठीक है, दो शब्दों में। यहाँ वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चंद्रत्वावच्छिन्न जो चंद्र पदार्थ है आरोप्यमाण वह भिन्न पदार्थ है, और मुख पदार्थ उससे जो है वो भिन्न है। तो यहाँ पर दो धर्मी है, एक अधर्मी नहीं है। तो दो धर्मियों की बोधकता है इन दो पदों में, इसीलिए इन दोनों पदों में पहले तो समानाधिकरण्य नहीं हो सकता। इसीलिए समानाधिकरण्य इन दोनों पदों में नहीं होने के कारण तद्वाच्य अर्थों में अभेद संबंध भी नहीं हो सकता। ठीक है, दो भिन्न अर्थों में अभेद कैसे हो सकता है ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो चंद्राभिन्नम मुखम ऐसा अर्थ कैसे हो सकता है, शब्द बोध है ना। तो इस प्रकार का अभेद बाधित हो गया क्योंकि
समानाधिकरण्य ही जो है वो उन शब्दों में बाधित है, एक धर्मी बोधकत्व रूप जो समानाधिकरण्य है। ठीक है। हाँ, समान विभक्तिकतया केवल उनका हम अभेद नहीं मान सकते, उनमें हमको, उन शब्दों में हमको एक धर्मी बोधकता रूप समानाधिकरण्य का भी अनुसंधान करना चाहिए। ठीक है। तो एक धर्मी बोधकता रूप समानाधिकरण नहीं होने के कारण तद्वाच्य अर्थों में अभेद संबंध से अन्वय नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए मुख्यार्थवाद होने के कारण लक्षणा होगी चंद्रपद की। ठीक है। तो अब किस में लक्षणा होगी, किस संबंध से होगी, वो सब बताएंगे आगे उपपत्ति में। आचार्य देखिए, अत्र आद्यायाम विषयी प्रतिपादकैः चंद्रादि शब्दैः, विषयी के प्रतिपादक जो चंद्रादि शब्द हैं, क्योंकि चंद्र तो यहाँ पर अप्रस्तुत पदार्थ है ना, तो वह विषयी है, आरोप्यमाण है। तो आरोप्यमाण के प्रतिपादक जो चंद्रादि शब्द हैं, तादृशैः चंद्रादि शब्दैः लक्षणया, उन चंद्रादि शब्दों के द्वारा, लक्षणा के द्वारा उपस्थापित होंगे कौन? चंद्र सदृश रूप अर्थ। ठीक है। चंद्र सदृशादि अर्थानाम अभेदेन संसर्गेण। हाँ, भले चंद्र पदार्थ का मुख पदार्थ के साथ अभेद जो है वो अव्युत्पन्न है, अभेद संसर्ग जो है वो बाधित है, लेकिन चंद्र सदृश रूप जो अर्थ है चंद्रपद का लक्ष्यार्थ, वह तो, उसका तो अभेद बाधित नहीं है मुख पदार्थ के साथ। चंद्र सदृशा भिन्नम मुखम, ऐसा शब्दबोध तो बाधित नहीं होगा, क्योंकि चंद्र से सदृश तो मुख होता है ना, चंद्र के सदृश तो मुख होता ही है। तो चंद्र के सदृश मुख होने के कारण एक धर्मी बोधकता भी आ जाएगी, क्योंकि चंद्रपद किसको बता रहा है लक्षणा से? चंद्र सदृश रूप अर्थ को, और मुख भी कैसा होता है? चंद्र सदृश ही होता है। इसीलिए चंद्रपद और मुखपद एक ही अर्थ को कह रहे हैं। तो एक धर्मी बोधकत्व रूप जो समानाधिकरण्य है वो भी इन दो शब्दों में आ गया। तो इसीलिए चंद्र पदार्थ, चंद्र सदृश इस पदार्थ का अभेद संसर्ग से मुख पदार्थ के साथ अन्वय होने में अब कोई बाध नहीं है। वही कहते हैं लक्षणा के द्वारा उपस्थित जो चंद्र सदृश ऐसा अर्थ है, उस अर्थ का अभेद संबंध से मुख शब्द के द्वारा उपस्थापित जो मुख शब्द सब क्या अर्थ है? मुखत्वादि विशिष्ट ही। हाँ, मुखत्वादि विशिष्ट जो मुख अर्थ है, मुख रूप जो अर्थ है, उस अर्थ के साथ चंद्र सदृश रूप अर्थ का अभेदेन संसर्गेण अन्वयः इति उपपत्तिः मुखम चंद्रः इत्यस्मिन् उदाहरणे। अस्तु, अस्मिन् लक्षणावाक्ये शाब्दबोधमादाय इतोपि विचाराः सन्ति, तान् वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। एतावता अलं पाठेन अत्र इदमेव ज्ञातव्यं यत् चन्द्रशब्दस्य लक्षणा चन्द्रसदृशे अर्थे भवति, स च अर्थः अभेदसंसर्गेण मुखत्वविशिष्टेन मुखपदार्थेन सह अन्वयं लभते, तेन चन्द्रसदृशाभिन्नं मुखम् इति शाब्दबोध उपपद्यते। इत्येतावता अस्ति लक्षणामीमांसा। अस्तु।